देखिए विश्व का भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला तो है कि एग्जामिनर को अब पता चल गया है कि बच्चे इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, भारत के भूगोल को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। उनको पता होता है कि फिजिकल ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़, लेकिन एक सेक्शन है जहाँ पे बच्चे अभी तक नहीं पढ़ते हैं, वह क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप ना तो उत्तर अमेरिका के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, ना तो दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़िएगा, ना तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़िएगा। एग्जामिनर के लिए एक भूगोल मिल जाता है और वो पूछ देगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पर्वत कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में यूरेनियम ज्यादा पाया जाता है, या उत्तरी अमेरिका के किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है। तो अब बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो अच्छे से क्या करते हैं, ना तो उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़े रहते हैं, ना तो दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़े रहते हैं, ना ही तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़े रहते हैं। यही कारण है कि जैसे टीचर वाला एग्जामिनेशन आप देख लीजिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल पूछ दे रहे हैं, जैसे बच्चे फंस जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन टीआरई 2 या टीआरई 3 में था कि अमेजन वन में जो ढालदार छत वाला जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, यानी कि अमेजन वन में जो लोग ये ढाल वाले छत वाले घर में रहते हैं इसको क्या कहते हैं। बच्चे लोग तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ के गए हैं, वो भारत के बारे में पढ़ के गए, उत्तर भारत के बारे में पढ़ के। अब यहाँ सवाल कहाँ से पूछ दिया, अमेजन फॉरेस्ट से, अमेजन वन से, अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, फंस। इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहले उस सेक्शन को हम अच्छे से पढ़ें जिससे क्या होते हैं, प्रश्न एग्जामिनेशन में फंसाएगा, पहला। दूसरा, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप एक चीज और समझ जाइएगा, ये है आपका जियो पॉलिटिक्स। विश्व में जितना भी युद्ध हो रहा है वर्तमान में, चाहे रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा हो या अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा हो, तो आप तब तक नहीं समझिएगा जब तक मैथ की अच्छी समझ ना हो। अगर हम उसमें जान रहे हैं कि ईरान जो है हॉर्मुज़ जल संधि को क्या किया है, बंद कर दिया है, जिसके कारण तेल का कीमत बढ़ते जा रहा है, या एलपीजी क्राइसिस आ गई। लेकिन ये हॉर्मुज़ जल संधि है क्या, अगर इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए तो पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेक्शन बन जाएगा। करेंट अफेयर्स से इससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपको टॉपिक पता होगा उसका आप न्यूज सुनिएगा भी तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आपको पता ही अभी नहीं चल रहा होगा कि ईरान किस द्वीप पर हमला कर रहा है, उस द्वीप का महत्व क्या है, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस सेक्शन में हम लोग सातों महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, पूरा मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। सातों महाद्वीप में जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, वहां पे किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, वहां पे किस प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, उन सभी का हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ साथ बचपन से आप लोग मैप बनाना नहीं सीखे होंगे, मैप के बारे में आप जानते नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप सबका मैप बनाना सीख जाएगा, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब के बारे में मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे। आप लोग का काम क्या है, अगर कोई बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड का एटलस खरीदेंगे, ऑक्सफोर्ड का एटलस जरूर खरीद लेंगे, क्योंकि बिना एटलस के फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा। दूसरा, पूरे वर्ल्ड का ब्लैंक मैप खरीदेंगे, प्रैक्टिस ब्लैंक मैप खरीद लेंगे, किस चीज के लिए, प्रैक्टिस। इससे आपको पता चलेगा कि भाई आप खुद से बनाइएगा, पर्वत कहाँ पर है, पठार कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर, तो ये आपको वहां पर क्या करेगा, फायदा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड मैप शुरू करने से पहले कुछ हम शब्दावली जानते हैं, कुछ हम टर्म्स जानते हैं। जब तक उसको आप नहीं जानिएगा आप समझ नहीं। तो पहला जो शब्द हम लोग का है यह है कंट्री, जिसको क्या कहा जाता है, महाद्वीप। इसको हम महाद्वीप कहते हैं, या किसी महादेश के नाम से हम लोग जानते हैं। नोट कीजिए, एक एक करके हम लोग समझें। ऑनलाइन में कहीं डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए, महाद्वीप किसको कहा जाता है। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ, चारों तरफ पानी, कुछ ही जो भाग है वह पानी से क्या है, ऊपर।
तो देखिए जैसे यहाँ मान लीजिए जल है, पानी, महासागर मान, इसके बाहर छोटा छोटा अगर भूभाग उठा हो, टुकड़ा टुकड़ा में यह भूभाग उठा हो, उसको हम लोग महाद्वीप नहीं, इसको क्या कहा जाता है, द्वीप, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड। महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो वैसा भूभाग तो समुद्र से क्या ऊपर बाहर, और दूसरा क्या हो, बड़ा विशाल, तो विशाल भूभाग जो महासागर के ऊपर मौजूद होता है, उस विशाल भूभाग को क्या कहा जाता है, महाद्वीप के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते। और दूसरा ये सतत है, कंटिन्यूअस है, लगातार, ऐसा नहीं क्या टुकड़ा टुकड़ा में क्या है, बटा हुआ। तो ऐसे भी कह सकते हैं वैसा सतत भूभाग, वैसा कॉन्टिन्यूअस लैंड मास जो महासागर के ऊपर मौजूद होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, या कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। तो लिखिएगा दोनों, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखते चलते। पहला तो क्या है, वैसा विशाल सतत भूभाग, इंग्लिश में भी लिख दें, सतत भूभाग जो महासागर के ऊपर, महासागर के ऊपर मौजूद होता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मास that is present over of ocean is called continent। ठीक है, इसको नोट करें। ठीक है, नोट। अब देखिए महाद्वीप का निर्माण किसके कारण होता है, समझिए। ये हमारा महासागर था, इसके अंदर भूभाग डूबा, इसके अंदर हमारा भूभाग क्या था, डूबा हुआ, क्योंकि पानी के अंदर स्तर था। जैसे आज आप एशिया देख रहे हैं, अफ्रीका देख रहे हैं, या हमारा प्यारा भारत जो देख रहे हैं जिसपे हम खड़े हैं, वो सब कहाँ था, पानी के नीचे था। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय सब जल के क्या था, नीचे। तो एक तो हम लोग पढ़ते होंगे विष्णु पुराण सब में कि 12 अवतार जो थे वह क्या किए, पृथ्वी को महासागर के नीचे से निकाल कर बाहर। लेकिन ज्योग्राफी क्या कहता है कि ये जो भूभाग पानी के अंदर डूबा हुआ था, उस पर नीचे से ऊपर की ओर क्या लगा, बल लगा। इस बल के कारण धीरे धीरे भूभाग जो है वह जल के बाहर क्या है, आ गया। इस बल को क्या कहते हैं, महाद्वीप निर्माणकारी। इसको हम लोग कहते हैं महाद्वीप निर्माणकारी बल, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इपीरोजेनिक फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, इपीरोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो वैसा बल जिसके कारण महाद्वीप का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, महाद्वीप निर्माणकारी बल कहते हैं। यह भी पूछ देगा कि किस बल के कारण एशिया, अफ्रीका, यूरोप सब का निर्माण हुआ है, तो क्या बोलेगा, महाद्वीप निर्माणकारी बल। अगर आप हिंदी माध्यम में है तब तो थोड़ा सा आपको सहूलियत तो हो भी जाएगा कि महाद्वीप निर्माणकारी से ही ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा। लेकिन अगर इंग्लिश में अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर इपीरोजेनिक से फिर आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा बल। तो पहले लिख लेते हैं, इसका डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, बना लिखिएगा। वैसा बल जिसके कारण
महाद्वीप का निर्माण होता है उसे महाद्वीप निर्माणकारी बल कहा जाता है। यानी कि फोर्स ड्यू टू विच कंटिनेंट इज फॉर्म is called heterogenic no ठीक है। तो जिसके कारण महाद्वीप का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? महाद्वीप निर्माणकारी बल। इस डायग्राम को बना लेंगे। गुड मॉर्निंग संजू जी। इसका बोर्ड पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाए। चलिए, तो ये हमारा हो गया महाद्वीप। अब देखते हैं द्वीप किसको कहते हैं। एक एक शब्द पहले सीखा था। आइलैंड किसको कहते हैं, द्वीप किसको कहते हैं। तो देखिए समझिएगा, ये मानते हैं जमीन स्थल, ये हमारा क्या है भूभाग लैंड मास, और ये चारों तरफ से जल से घिरा, चारों तरफ पानी, जिसका तो टापू कहते हैं अपने भाषा, चारों तरफ से पानी से घिरा। तो वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा, इस भूभाग को क्या कहा जाएगा? हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है? आइलैंड कहा जाता है। तो वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? द्वीप कहते हैं। राइट हैंड साइड में डायग्राम बनाइए। ये कौन लगाएगा? लगा दें। ठीक, क्या लिखेंगे? वैसा भूभाग, वैसा भूभाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा होगा, स्थल से घिरा होता है। सॉरी, वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा है, चारों तरफ जल से घिरा होता है, उसे द्वीप कहा जाए। यानी कि इंग्लिश में अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? लैंड मास that is surrounded by water, that is surrounded by water from all sides is called,
तो चारों तरफ से जल से घिरा होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप। ये सब शब्द सीखे रहिएगा तो आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि अभी आप सुनते होंगे कि अमेरिका जो है इस द्वीप पर आक्रमण किया या उस द्वीप पर आक्रमण किया। द्वीप समझे, वो चारों तरफ पानी होगा, बीच में छोटा सा क्या होगा, भूभाग होगा, उसी को क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। अब लिखिएगा द्वीप का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आइलैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं द्वीप का वर्गीकरण। देखिए स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर हम लोग द्वीप को दो भागों में क्या किए हैं, बांटे। एक को कहा जाता है महासागरीय द्वीप और दूसरे को क्या कहा जाता है, नदी द्वीप। तो क्या लिख सकते हैं, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर द्वीप को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया, यानी कि अंडर बेसिस ऑफ पोजीशन। can be classified as, स्थिति के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, द्वीप को दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन है भाई, द्वीप हमारा दो, एक है महासागरीय, ओशन, और दूसरा हमारा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नदी द्वीप, जिसको क्या कहते हैं, रिवेराइन। तो ठीक है, एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं कि महासागरीय द्वीप किसको कहते हैं और नदी द्वीप किसको कहते हैं। तो पहला हेडिंग क्या देंगे, पहला हमारा महासागरीय, जिसको कहते हैं ओशन। नाम से ही क्लियर है कि वैसा द्वीप जो कहां पर मौजूद होता हो, महासागर में मौजूद होता हो, समुद्र में मौजूद होता है, उसको क्या कहा जाता है, महासागरीय। तो पहला तो क्या लिख सकते हैं, वैसा द्वीप जो महासागर में अवस्थित होता है, जो महासागर में अवस्थित होता है, उसे महासागरीय द्वीप कहा जाता है। आइलैंड that is situated in ocean is called oceanic
कहां पर है इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि महासागरीय द्वीप कहां। तो एग्जाम्पल, उदाहरण, इसका उदाहरण तो देखिए आपको पता है ये हमारा दक्षिण भारत, ये हमारा क्या है, दक्षिण भारत। इस दक्षिण भारत के पश्चिम में जो सागर है, जो महासागर है, उसका नाम क्या है, अरब सागर। और जो पूरब की तरफ जो आपको जल राशि है उसको हम लोग क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी। तो हमारे जो दक्षिण भारत है उसमें देखिएगा एक तरफ पश्चिम की तरफ क्या है, अरब सागर, पूरब की तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। आप देखिए इसी पूरब की तरफ कुछ द्वीप का समूह मौजूद, ये द्वीप का समूह क्या है, ये हमारा अंडमान एवं निकोबार। तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहां पर अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये किस प्रकार का द्वीप है, चूंकि यह महासागर में अवस्थित है तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा, महासागरीय। इसी प्रकार से अरब सागर में कुछ द्वीप मौजूद है, केरल से कुछ दूरी पर, इसका नाम है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहां पर मौजूद है, अरब सागर में। तो लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा महासागरीय द्वीप। ये इमेज डायग्राम जो है इसको बना लेंगे, ज्योग्राफी में मैप और बायो में डायग्राम, इसको बनाने से नहीं करता ये। कहीं कोई डाउट है ऑनलाइन में आप लोग जो देख रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो लिखते हैं उदाहरण में, उदाहरण में लिख लीजिए बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अंडमान एवं निकोबार द्वीप, अंडमान एवं निकोबार यानी कि अंडमान एवं निकोबार आइलैंड in Bay of, दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप, अरब सागर में लक्षद्वीप, ये सब किसका उदाहरण है, तो यह महासागरीय द्वीप का उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों कहां पर अवस्थित है, महासागर। दूसरा जो द्वीप होता है उसको क्या कहते हैं, नदी द्वीप का। अब नाम से ही क्लियर है, वैसा द्वीप जो किससे घिरा हो, चारों तरफ नदी से घिरा है,
या वैसा द्वीप जो किसमें मौजूद होता हो, नदी में अवस्थित होता, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नदी द्वीप के नाम से जानते हैं। दूसरा तो कैटेगरी हमारा द्वीप का हो जाएगा, वो क्या है, नदी। नदी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवेराइन, लिखिएगा वैसा द्वीप, वैसा द्वीप जो चारों तरफ से नदी से घिरा उसे नदी द्वीप कहा जाए। यानी कि आइलैंड that is surrounded by river from all sides is called riverine नोट कर। तो भाई आखिर ये नदी द्वीप, नदी से घिरा हुआ कौन सा ऐसा द्वीप, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब इसका उदाहरण, इसका हम उदाहरण देखिए, असम में एक नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये मानते हैं कौन सी नदी है, यह ब्रह्मपुत्र नदी। कहां पर, असम। इस ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित एक बहुत बड़ा द्वीप, इस ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित एक बहुत बड़ा द्वीप, इस द्वीप का नाम है माजुली। इस द्वीप का नाम है माजुली। माजुली का विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा नदी द्वीप विश्व में कहीं नहीं। यह माजुली का याद रखिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी, विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है, हमारा माजुली, जो कहां पर अवस्थित है, असम। किस नदी पर अवस्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि विश्व का सबसे छोटा नदी यह भी आपको ब्रह्मपुत्र पर है, और इसका नाम है उमान। ये सब याद रखिएगा, पूछेगा विश्व का सबसे छोटा नदी, विश्व का सबसे छोटा नदी। तो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जिसका नाम उमानंद है, वह भी किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहां पर है, असम में। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी असम में है, और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी कहां है, असम में। तो द्वीप दो जगह मौजूद हो सकता है, एक तो महासागर में और नहीं तो नदी में। अगर महासागर में अवस्थित है तो उसको क्या कहेंगे, महासागरीय द्वीप। अगर वह नदी में अवस्थित है तो उसको क्या कहेंगे, नदी द्वीप। पूछ देगा भारत में महासागरीय द्वीप कौन कौन है, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यह क्या है, महासागरीय द्वीप है। पूछ देगा भारत में नदी द्वीप कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, माजुली है और उमानंद है। माजुली कहाँ अवस्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में। उमानंद भी कहाँ अवस्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम। इस डायग्राम
ठीक है। तो स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर हम लोग द्वीप को किसमें बांटे, महासागरीय और नदी। नोट कर लिए सभी लोग, हाथ तेजी से चलाएं। जो ऑनलाइन में हूँ तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगा, छूट भी जाएगा तो देख सकते हैं बाद। हम बोर्ड पीडीएफ जो लिखे हैं वो भी अपलोड कर दें। ठीक, चल अब लिखते हैं बनावट के आधार पर, बनावट या उद्गम के आधार के आधार पर द्वीप को निम्न प्रकार में बांटा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन और origin, island has been classified into following। अब बनावट के आधार पर द्वीप को हम किस किस भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है, इसको कहते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्केनिक। दूसरा हमारा होता है वो है मूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोरल। ठीक, तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं दोनों के बारे में, ज्वालामुखी द्वीप क्या है और गंगा। तो पहला लिखिएगा ज्वालामुखी, जिसको क्या कहते हैं, वोल्केनिक। देखिए ज्वालामुखी द्वीप किसको कहते हैं कि वैसा द्वीप जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण, वोल्केनिक इरप्शन के कारण हुआ, उसको क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी। यानी कि नीचे से ज्वालामुखी टूटा और जो पिघला हुआ चट्टान भीतर से निकला, जिसको मैग्मा कहते हैं, वो मैग्मा ठंडा होकर एक द्वीप बना दिया और उस द्वीप को क्या कहा गया, ज्वालामुखी द्वीप कहा गया। तो पूछ लेगा हमारे भारत में कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है, वो है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान और एवं निकोबार द्वीप किस प्रकार का द्वीप है, ज्वालामुखी। इसी प्रकार से टीचर वाले ने या बीपीएससी में फंसाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ। तो हमारे भारत में कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार। इसी प्रकार से पूरा विश्व का पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, वहां कौन कौन सा द्वीप है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वहां पर हम सीधे लिखेंगे यह क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है, या हम लिख देंगे यह क्या है, नदी द्वीप है। तो आप खुद समझ जाएगा, अच्छा नदी द्वीप है इसका मतलब क्या है, क्या नदी में होगा। अगर हम कहेंगे यह महासागरीय द्वीप है तो समझ जाएगा ये कहाँ पर है, महासागर में। तो जैसे हम लोग इंग्लिश स्पोकन या रिटेन के लिए ABCD सीखते हैं, उसी प्रकार से मैथ को जानने के लिए हम लोग ये सब शब्द सीखते हैं। बहुत जगहों पर डायरेक्ट मैथ पढ़ाना शुरू कर देता है, रटवाना शुरू कर देता है। रटने से मैथ पर कभी भी कमांड नहीं। लिखिएगा वैसा द्वीप,
वैसा द्वीप जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण होता है, उसे ज्वालामुखी द्वीप कहा। ज्वालामुखी द्वीप कहा। देखिए, island that is formed due to volcanic eruption is called volcanic इसके उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं? अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार ये क्या है? ज्वालामुखी। अब मूंगा चट्टान पर, मूंगा चट्टान किसको कहता है? कि मूंगा एक जीव है, समुद्री जीव। जब ये मूंगा मरता है तो क्या होता है? चट्टान जैसे संरचना का निर्माण करते हैं, और ऐसे चट्टान को हम लोग क्या कहते हैं? मूंगा चट्टान। तो हमारे देश में कुछ ऐसे भी द्वीप हैं जिसका निर्माण मूंगा चट्टान से, जैसे लक्षद्वीप जो है उसका निर्माण किससे हुआ है? मूंगा चट्टान। पूछ देगा लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? कोरल द्वीप है, यानी कि मूंगा द्वीप है। इसका निर्माण किससे हुआ है? मूंगा चट्टान से हुआ है। देखिए, जहां पे मिट्टी होगा वहां पे वनस्पति ज्यादा होता है, पेड़ पौधा ज्यादा, ठीक है। लेकिन जहां मूंगा चट्टान है उस पर पेड़ पौधा ज्यादा नहीं मिलता है। तो 68वीं बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा द्वीप है जहाँ पे नगण्य वनस्पति है, जहाँ पे वेजिटेशन कम है? तो भैया मूंगा द्वीप जहां भी होगा वहां पर वनस्पति क्या होगा? कम होगा। और हमारे देश में मूंगा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में वनस्पति क्या होगा? कम होगा। तो अगला जो द्वीप का प्रकार है ये हमारा क्या हो जाएगा? मूंगा द्वीप, जिसको कोरल आइलैंड। अगला हमारा ये हमारा है मूंगा द्वीप, जिसको हम लोग कहते हैं कोरल। लिखिए, वैसा द्वीप, वैसा द्वीप जिसका निर्माण मूंगा चट्टान से हो, मूंगा चट्टान से होता है, उसे मूंगा द्वीप कहा जाता है। मूंगा द्वीप कहा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आपको लक्षद्वीप देखा है, मूंगा द्वीप। इंग्लिश में अगर ये आइलैंड that is formed from coral area is called coral island। इसका उदाहरण हमारा क्या है? लक्षद्वीप। तो अब आप समझ गए होंगे कि अंडमान निकोबार किस प्रकार का द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप। लक्षद्वीप जो है वह क्या है? हमारा मूंगा द्वीप। ये किसके आधार पर था? उद्गम के आधार पर, बनावट के आधार पर, किस चीज से बना है? ज्वालामुखी उद्गार के कारण बना तो क्या होता है? ज्वालामुखी द्वीप। अब मूंगा चट्टान से बना जिसको क्या कहते हैं? मूंगा द्वीप। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है चाप। अगला जो शब्द
ये हमारा चाप द्वीप, इसको आर्ची पिलाजो कहा है। चाप विश्व का सबसे बड़ा चाप द्वीप कौन है, बतलाइए। ऑनलाइन में आपको जवाब दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा चाप द्वीप कौन है? कुछ आइडिया है? देखिए, चाप चाप द्वीप किसको कहा जाता है? द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? चाप। लेकिन ये द्वीपों का समूह हल्का मुड़ा है, इस प्रकार से हल्का क्या है, वक्र, हल्का सा मुड़ा, उसको क्या कहा जाता है? चाप द्वीप। सामान्य शब्दों में कह देंगे द्वीपों का समूह जो होता है उसको क्या कहते हैं? चाप। लेकिन चाप मतलब क्या होता है? वक्र। हल्का क्या होता है? ऊपर से देखिएगा हल्का क्या लगेगा, यह मुड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? चाप। हम अपने अंडमान निकोबार को भारत में देखें, अंडमान निकोबार समूह हल्का क्या है? एक तो द्वीप का समूह है, बहुत सारा द्वीप उस पर है, उसमें हल्का सा क्या है? मुड़ा हुआ है। भारत में अगर बात करें चाप द्वीप कौन है, तो क्या बोलेंगे? अंडमान एवं निकोबार। हालांकि विश्व का सबसे बड़ा जो चाप द्वीप है वह कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में द्वीपों का संख्या क्या है? बहुत ही ज्यादा। यदि पूछ देगा विश्व का सबसे बड़ा चाप द्वीप कौन है, तो भारत में कौन सा चाप द्वीप है? क्या बोलेंगे? अंडमान। लिखिएगा, द्वीपों का वैसा द्वीपों का वैसा समूह जो वक्र रूप में व्यवस्थित, उसे चाप द्वीप कहा। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स that is slightly arranged in curve is called arch। अपने भाषा में लिखना है ताकि आपको समझ में आए। आप वक्र नहीं भी लिखिएगा, हल्का वक्र है, सीधे आपको द्वीपों का समूह भी लिख दीजिएगा तब भी चलता। बहुत सारी किताब में सीधे लिख देता है कि द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? चाप द्वीप। इसका उदाहरण दो हो जाए। पहला तो हमारा क्या होगा? अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं, दूसरा हमारा हो गया यह क्या है? इंडोनेशिया। ये दो प्रमुख हमारा क्या है? चाप द्वीप है। इसमें यह मेंशन करना जरूरी है विश्व का सबसे बड़ा चाप द्वीप कौन है? इंडोनेशिया। यह भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? मेंशन कर देते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा चाप, विश्व का सबसे बड़ा चाप इंडोनेशिया is the world's largest archipelago। ये हमारा क्या हो गया? चाप। अब देखो, तो हम क्या देखें? द्वीप का जो वर्गीकरण, द्वीप को हम दो भाग में, एक स्थिति के आधार
स्थिति के आधार पर। दूसरा हम लोग बांटे उद्गम या बनावट क्या, उद्गम स्थिति के आधार पर हम बांटे दो बार। एक को क्या है महासागरीय द्वीप, महासागरीय द्वीप जिसको हम लोग कहें ओशियानिक आइलैंड। दूसरा हमारा हो गया, ये हो गया नदी, इसको हम लोग क्या है रिवेराई। इसी प्रकार से उद्गम के आधार पर हम देखें दो हो गया, एक हो गया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जिसको हम लोग क्या है वोल्केनिक आइलैंड। और दूसरा हो गया इसको क्या कहा गया मूंगा, जिसको हम लोग कहें कोरल। सबका उदाहरण अगर देखें तो महासागरीय द्वीप में क्या है अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार। नदी द्वीप में हमारा क्या हो माजू, ज्वालामुखी द्वीप में हमारा फिर से क्या है अंडमान एवं निकोबार। और मूंगा द्वीप में क्या होगा लक्ष्य। इसमें दो चार्ट बना ताकि एक जगह रहेगा तो ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्या हो गया द्वीप हो गया आइलैंड का पूरा। अब देखते हैं अगला जो शब्द है ये है प्रायद्वीप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पेनिनसुला। इतना कोई बेसिक से कोई नहीं पता है। प्रायद्वीप जिसको कहते हैं वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा है उसको क्या कहा जाता है द्वीप। लेकिन वैसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको क्या कहा जाता है प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे अगर हम अपने दक्षिण भारत की बात करें बाबू तो हमारा जो दक्षिण भारत है वो तीन तरफ से जल से घिरा है। जैसे पूरब में देखिएगा तो यहाँ पर जो जल राशि है उसका नाम क्या है बंगाल की खाड़ी। पश्चिम की तरफ जो जल राशि है इसका नाम क्या है अरब सागर है। और दक्षिण की तरफ यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ हमारा कौन है हिंद महासागर है। तो देखिए यह जो भूभाग है बीच वाला वो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है जल से घिरा हुआ है। इसलिए इस भूभाग को हम लोग क्या कहेंगे प्रायद्वीप कहेंगे या इसी को क्या कहेंगे पेनिनसुला के नाम से जानेंगे। हमारा जो दक्षिण भारत है वो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है जल से घिरा हुआ है।
इसलिए दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं, पेनिनसुलर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और यही कारण है कि दक्षिण भारत को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। इसको नोट करेंगे, द्वीप और प्रायद्वीप में आप अंतर समझिए। ठीक है, वैसा भूभाग, वैसा भूभाग जो तीन तरफ से, जो तीन तरफ से जल से घिरा, जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहा। लैंड मास that is surrounded by water, surrounded by water from three sides, from three sides is called पेनिस। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेनिस। इसका उदाहरण तो हम बता ही दिए कि दक्षिण भारत जो है वह क्या है, प्रायद्वीपीय है। तो ऐसा नहीं कि यही का हम यूरोप महादेश पढ़ेंगे तो यूरोप महादेश को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि यूरोप का नक्शा आप कभी आज जाके एटलस में देखिएगा, उसमें ढेरों प्रायद्वीप ऐसे करके, ऐसे करके यूरोप में ये भी प्रायद्वीप है, ये भी प्रायद्वीप है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इतना प्रायद्वीप है कि यूरोप महादेश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। यह भी प्रश्न दे दे कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, तो यूरोप महादेश। अभी शुरू ही किए हैं वर्ल्ड में, बहुत मजेदार है, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। इससे ज्योग्राफी तो मजबूत होगा, जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन भी मजबूत हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो जो भी जो लड़ाई हो रहा है किसी चीज के लिए हो रहा है, तेल के लिए लेके लोग लड़ रहे हैं। वेनेजुएला में देखिए वहां के राष्ट्राध्यक्ष को उठा के ले गया गया, तो वहां पर क्या है, क्यों ले जाया गया, वेनेजुएला क्यों महत्वपूर्ण है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों महत्वपूर्ण है, उसका विकल्प क्या हो सकता है, सब कुछ आप। तो कल हम लोग किसके बारे में देखेंगे, जल डंपिंग नदी के बारे में। स्ट्रेट किसको कहते हैं, जो पढ़ते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेट क्या होता है, ये सब कल। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल क्लास। खत्म नहीं है प्रतिभा जी, बोर हो गए क्या, 1 घंटे की क्लास रहती है।